वेलकम बैक नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त अदालत के मामलात पे और देख रहे हैं कि जी जो रवैया हमारे मुआशरे में एक पनप रहा है तौहीन अदालत का और अदालत के जो अहकामात हैं उनकी धज्जियां बखेरने का, ये क्या हम कर रहे हैं, हम आने वाली नस्लों के लिए क्या मैसेज छोड़ रहे हैं और क्या डेवलपमेंट होगी आगे। और साथ मैंने वक्फे पे जाने से पहले कहा था कि हम गुफ्तगू करेंगे अरसलान इफ्तिखार और मलक रियाज के मामलात पे जो इस वक्त फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से। और मैं चाहूंगा अब्दुल्ला मलिक साहब से मैं शुरू करूं। अब्दुल्ला मलिक साहब, ये अटॉर्नी जनरल साहब का जो अदालत में रवैया रहा है, ठीक है, कि जी जज जो है फैसला वजीर आजम के अगेंस्ट फैसला देकर भाग गए, ये किसके इशारे पे इस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे थे? अच्छा, आपके सवाल से पहले मैं अपनी खुशी का इजहार कर लूं पहले। जी जी प्लीज। मुझे बिलीव करने खुशी इस बात की है कि हम मुआशरे में गुज़श्ता कई बरसों से ये काम कर रहे थे कि ये एक जाली मुआशरा है। ये पाकिस्तान की जो लीडरशिप है कि जाली लीडरशिप है, ये वहां के हकीकी नुमाइंदे नहीं है। ये वो लोग थे जो अंग्रेज के बूट पॉलिश करते थे और जब अंग्रेज यहाँ से चला गया तो ये जो माल दौलत थी, जो इलाके थे, जो सर के खिताब दिए थे, जो फैमिलीज को नवाजा था, ये फैमिली पाकिस्तान में 1947 के बाद रूल करना शुरू कर दिया। और जो हकीकी नुमाइंदे थे वो गद्दार कहलाए, उनको हमने गद्दारी का सर्टिफिकेट दिया। और जो जाली लोग थे वो आज हमारे पर हुक्मरान हैं और सदियों से कई सालों से वो हमारे पर हुक्मरानी कर रहे हैं और हम उनके उनका तसल्लुत बरकरार है। वो जगीरदार हैं, सरमायादार हैं, गमाश्ते हैं, जो भी हैं। लेकिन आज मैं इसलिए खुश हूं कि अरसलान वाले केस ने बहुत से चेहरों से नकाब जो है और लोग बेनकाब हुए, उनकी असलियत नजर आई। खा वो सियासतदान हो, जर्नैल हो, खा वो साफी हो, को ब्यूरोक्रेट्स हो, सभी का किरदार अवाम के सामने आ रहा है। और ये बड़ी तेजी से आया। जो काम हम ग्रुपों में कर रहे थे, छोटे छोटे टोलियों में कर रहे थे, अब वो काम बिल्कुल खुल के सामने आ गया। मैं जो समझता हूँ कि आज मेरे लिए और मेरे जैसे बहुत सी सोच रखने वाले दोस्तों के लिए ये एक खुशखबरी है कि पाकिस्तान में एक नया मुआशरा तश्कील पाएगा और लोगों को असली चेहरे नजर आएंगे। जिन्होंने कहा कि हम मीडिया के नंबरदार हैं, हम चैंपियन हैं, वो रो के अपने बाहर से जो डॉक्यूमेंट्री बना के लाते दिखाते थे, ये है मुआशरे का सही आईना, ये क्या हो रहा है, ये हुक्मरानों के मुंह पे तमाचा है। भाई, ये जो थप्पड़ है, कभी आपने सोचा कि आपके अपने मुंह पे भी पड़ सकता है? तो कल आपके चैनल ने एक बड़ा सच दिखाया कि आज वो थप्पड़ उनके अपने मुंह पे पड़ रहा है। अब वो शर्मिंदा फिर रहे हैं। आज उनकी जो आजादाना साफत है वो कहाँ है? क्या साफ नजर नहीं आ रहा था? ये प्लांटेड, बिल्कुल आपकी जो बातचीत थी प्लांटेड थी, आप पेड थे। अब तो लोगों के नाम भी आ गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा हो रहा है कि मुआशरे में कैथारसिस खुल के जो है वो मतलब और चेहरे बेनकाब और असलियत सामने आ रही है। फिर मादरत के साथ इन क्राइसिस से नजर ये आ रहा है कि पाकिस्तान में इदारे नहीं पनप पाए, इदारे हैं ही नहीं, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, लोग रियासत से वफादार नहीं है, मुल्क से वफादार नहीं है। जो बात पहले की थी हाफिज साहब ने कि यहाँ इदारों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया, शख्सियात मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ लोग इदारों के साथ वफादार नहीं है, हुक्मरान इदारों के साथ वफादार है, मुल्क के साथ, वो अपनी फैमिली के साथ वफादार हैं, अपनी पार्टियों के साथ वफादार हैं। जिसने जिसको लगाया उसकी नमक हलाली कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका इस किस्म का जो रवैया है ना, ये लॉ वो कोई रियासत के फेवर में नहीं है। ये अपनी लड़ाई जो है ना, जो आपके रिवेंज थे, जो आपके प्रीवियस आपको अगर हटा दिए तो अब आपको मौका मिला है कि अब मैं आप इस पे कुरान हूं, तो अपने आप गुस्सा निकाल रहे हैं किस पे? तो भाई रियासत कहाँ गई? जब तो फिर आप रियासत को बिल्कुल ऐसा ही बाले ताक रख रहे हैं ना, आप अपनी इनफरादी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इसने ये किया तो मैं अब मौका आ गया। इफ्तिखार अहमद चौधरी ने जो पिछले गुज़श्ता सालों में जजमेंट दी थी, अब मौका आ गया, इसकी ग्रिप में आ गया। आप ये सोचें कि वो ग्रिप में नहीं आया। ग्रिप में तो वो लोग आए हैं जिन्होंने इस साजिश को प्लांट किया। अब इस साजिश के जरिए बेनकाब हो गए हैं, क्योंकि सच हमेशा, शमशी साहब, सच को दबाया नहीं जा सकता, सच को छुपाया नहीं जा सकता, सच अजा होकर रहता है। आज मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ, अजीज बजर को, निसार उस्मानी को, हबीब जालिब को,
जिन्होंने सच लिखा, सच दिखाया, सच के लिए जान दी, लेकिन लोगों ने कहा जी इनको क्या मिला। मैं ये समझता हूँ आज की मेहनत जो है, आज निसार उस्मानी की मेहनत रंग लाई, आज हबीब जालिब की मेहनत रंग लाई, आज उन जालों की मेहनत रंग लाई जिन्होंने अपने आप को जला लिया, लेकिन उन्होंने अमरीत के साथ सौदा नहीं किया, उन्होंने मुल्क से गद्दारी नहीं की। आज गद्दारों और महब्बे वतनों की लड़ाई है, आज हैव नॉट और हैव वालों, आज सच और झूठ वालों की लड़ाई है। इसमें सच जीतेगा, इसमें सच दिखाने वाला जीतेगा, आप जैसे रॉयल चैनल वाले जीतेंगे, आप जैसे साफी हजरात जीतेंगे। मैं ये समझता हूं कि ये फाइनल मोमेंट्स आ गए हैं, अब कौम को चेहरे नजर आ गए हैं, तो खुदा के लिए जिस तरह आप सच दिखाना शुरू कर रहे हैं तो ऐसी सच्चाई सबको इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। अच्छा हाफिज साहब, मैं खुशाइन समझता हूं कि आप मुख्तलिफ पार्टीज के नुमाइंदे हैं, लेकिन मैं पाकिस्तानियत पे जो ये एक जो आपकी खुशी की जो इंतहा थी वो मेरा ख्याल है मेरी तरफ भी वो उसका एक रुख है। मैं समझता हूँ एक बड़ा आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है। इन्होंने कहा है जी गद्दारों और मुहिब्बे वतन लोगों में लड़ाई है, ये एक बहुत अहम जुमला है, आप क्या कहते हैं? शमसी साहब, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है मलिक साहब की ये बात सुन के कि ये बात तो सबसे पहले जमीयत उलमा के बुजुर्गों ने यहाँ उठाई थी। सबसे पहले ये फर्क हमने रखा था, क्योंकि सरमायादारी या जगीर पीपल्स पार्टी ने भी लड़ाई बहुत लंबी लड़ी है, साफियों ने भी लड़ी, तमाम तबकात ने लड़ी है, लेकिन बीइंग ए पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टी जमीयत उलमा ने अपना हिस्सा उसके अंदर बहुत ज्यादा डाला और हमेशा इसके अंदर यह कहा कि इस मुल्क के अंदर जो असल हीरो थे उनको पसे पुश डाला गया है, और जो गद्दार थे इस मुल्क के, ठीक है, जिन्होंने अंग्रेज की जूतियां पॉलिश की थी, जिन्होंने अंग्रेज के वफादारी के हलफ उठाए थे, जिन्होंने वो आज तक निभा रहे हैं, उसके अंदर तमाम तबकात के लोग थे। उसमें जगीरदार थे, उसमें वडेरे थे, उसमें एस्टैब्लिशमेंट थी, उसमें ब्यूरोक्रेसी थी, तमाम लोग थे। इन सब मिलके आज पाकिस्तान को इस मुल्क इस हाल तक पहुंचाया है। मेरा ख्याल यह है कि ये नाम नेहाद जो गुफ्तगू हम मुख्तलिफ चैनल पे देखते रहे हैं कि जो हमारे मीडिया एंकर अपने आप को बड़ा मुहिब्बे वतन शो करते हैं, क्या आज जब लिस्टें बाहर आ रही हैं मराद याफ्ता लोगों की, हाँ, जो टैक्स चोर हैं, जो जिन्होंने हमारे इदारों को गस्ब किया है, जिन्होंने हमारे इदारों को परखने नहीं दिया, क्या ये इनकी मराद हमारे तहरीक पाकिस्तान के लोगों के साथ जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी थी, इसलिए नहीं दी थी कि यहाँ ये लोग इक्तदार के और पावर के ट्रैकॉन बने, इसलिए दी थी कि ये माशरा, ये रियासत इंसान दोस्त मुल्क बने, इंसान दोस्त रियासत बने। आज मेरा ख्याल है कि तमाम बुजुर्गों की हमारे रूहें तड़प रही होंगी इन हालात को देख के कि पाकिस्तान के अंदर कुर्बानियां हमने, जैसे कायद आज़म साहब ने मुख्तलिफ मौके पर फरमाया कि हम पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामी मैशत का निज़ाम लाना चाहते हैं, हम इंसान दोस्त माशरा लाना चाहते हैं। यार 62 साल के अंदर हमसे बाद में आज़ाद होने वाले ममालिक वो दुनिया की सुपर ताकत बन गए। मलेशिया हमारे से 10 साल के बाद आज़ाद हुआ, वो इस वक्त एशियन टाइगर कहला रहा है, और आज हमारे यहाँ कौन लोग नंगे हो रहे हैं? मलिक रियाज जैसे, मेरा दिल कर रहा मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूं, लेकिन शायद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इजाजत नहीं दे रही। आप मुझे बताएं कि तू आज कहता है कि मैं कुरान हाथ के अंदर उठा के लाया हूं, इससे पहले तूने कभी कुरान को खोल के भी देखा है? आज जब तुम नंगे हो रहे लोगों की तरफ, तुम्हारे काले करतूत नंगे हो रहे हैं, मुझे नहीं पता इस्लाम इफ्तिखार ने करप्शन की होगी, लेकिन जज और जर्नैल और सहाफी किसकी पॉकेट के अंदर है? डान का रोल यहाँ तो मलिक रियाज की शक्ल के अंदर नुमाया नजर आ रहा है, और उसके स्टेटमेंट से वाज़ेह हो रहा है। अच्छा, मैं ना हाफिज साहब की बात थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। देखें, मैं बड़ा हैरान हूं कि अदालत मुजरिम को बुलाती है, और जब मुजरिम अदालत से बाहर निकलता तो हीरो की तरफ वेव करता हुआ जा रहा था, और लोग हमारे फूल फेंक रहे थे, बड़े खुश होते हैं। ये इस किस्म का जो रवैया है, इसकी हम नफी करते हैं, हम अदालत से भी कहते हैं कि जो मुजरिम है उसको मुजरिम की तरह अदालत में पेश होना चाहिए। दूसरी बात, मैं आपके उस्ताद से, आपका रॉयल चैनल बिलीव करें हकीकी अवाम के और अवाम के दिलों की धड़कनों के नुमाइंदों को यहाँ बुलाता है। और मैंने बाकी चैनलों से ना एक कैंपेन के जरिए मैंने कहा बात सुने, आप इधर से कहते हैं ये ड्रग माफिया क्या, ये फ्लॉ है, ये पिछले अरसे में इतनी करप्शन कर गया। मैंने कहा उन्हीं करप्ट चेयरों को, उन्हीं करप्ट नुमाइंदों को आप अपने चैनलों में बैठा के प्रमोट करते हैं। मैंने कहा ये क्या तजाद है, ये क्या मुनाफिकत नहीं है? वो कहने लगे जी आपकी बात तो सच है। मैंने कहा हमारे जैसे लोगों को आप क्यों नहीं बिठाते, जो सच्चाई के सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को बिठाएं, ताकि हम बताएं कि इनमें से भी झूठा और गलत कौन है, हमें इंसाफ करने दें। मुझे कहते हैं जी मलिक साहब, बात यह है कि ये हमारे ऑनर्स की जो डिमांड है,
ठीक है ना, हमारे रेटिंग का मसला है, हम आप जैसे लोगों को बिठाएंगे तो आपकी रेटिंग कम होगी। अरे भाई आज आप जैसे मीडिया ने दिखाया, रॉयल जैसे चैनल ने दिखाया कि बात रेटिंग नहीं थी, बात रेट्स की थी। सच बोल बात रेट्स की थी। तो ये रेट्स आपको लगे हुए थे, आप प्लांटेड थे, आप किसी के लिए लिखते थे, आप किसी के लिए बोलते थे, आप किसी के लिए जाके उनके साथ प्रोग्राम्स करते थे, आपने हमको धोखा दिया। असल मुझे आप हैं। अच्छा जी नदीम भिंडर साहब, आप अब्दुल्ला मलिक साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं और आपने ये भी देखा कि उन्होंने बड़ी अहम बात की कि मुजरम को या मुल्ज़िम को मुल्ज़िम की तरह बिहेव करते हुए अदालत में जाना चाहिए, ना कि एक डॉन की तरह, ना कि एक हीरो की तरह वो फूल अपने ऊपर निछावर करता रहे। मैं ये भी साथ साथ नाज़रीन के लिए एक बताता चलूं कि नाज़रीन ये जो इन्होंने पॉइंट उठाया है रेट्स की बात, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोग्राम करता हूं, मैं अपने आप को पेश करता हूं कि मेरे हवाले से, मेरे प्रोग्राम के हवाले से या रॉयल टेलीविजन के हवाले से मैं एक अहम बात करने जा रहा हूं कि हमारे ऊपर इस किस्म का कोई धब्बा नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हम अपने आप खुश हैं और हम इसी तरह सच बोलते रहेंगे। जी नदीम भिंडर साहब, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी है एक तरह से, और ये इसमें जिम्मेदार हम खुद भी हैं। इसी मुआशरे ने प्रमोट किया है। कहते हैं कि दो एहतसाब एक अदारे करते हैं, उससे नीचे का जो है एक आपकी खुद एहतसाबी है कि हर इंसान खुद अपना एहतसाब करे, ठीक है ना, कि वो देखे कि मैं क्या है, मेरा ज़मीर मुतमिन है जो मेरा किरदार है। दूसरा एक जो एहतसाब का बहुत बड़ा कड़ा एक वो सिस्टम है वो मुआशरे का है कि मुआशरा देखे कि मैं हूं, ये मेरे पास जो दौलत है, ये जो गाड़ियां हैं। अच्छा, यहाँ मुझे मुझे यहाँ भिंडर साहब से इख्तिलाफ है। मैं ये कहने दें, मैं आपकी बात की तायद करने जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको क्रिटिक नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ इस मुआशरे को आप मुआशरा न कहें। मुआशरे ऐसे नहीं होते, मुआशरे के चेहरे ऐसे नहीं होते, मुआशरे से भेड़िए नहीं होते, मुआशरे 5-5 साल की बच्चियों के साथ रेप नहीं करते, इसमें हम सब जिम्मेदार हैं। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं कि हम मुख्तलिफ तबकात में बटा हुआ मुआशरा है, असल चीज मैं मदद के साथ मैं अर्ज कर देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर फिक्री वहादत को पैदा नहीं होने दिया गया। यहाँ फिक्री वहादत को तोड़कर यहाँ क्लासेस सिस्टम बनाई गई है। जागीरदार की अपनी क्लास है, ब्यूरोक्रेसी की अपनी क्लास है, एस्टैब्लिशमेंट की अपनी क्लास है, रिटायर्ड जर्नलों का अपना ग्रुप है। ठीक, हाँ, वो लोगों ने जो आज हमें कहते रहे हुब्बुल वतनी और ये वो सारे के सारे मुजरिम हैं। अच्छा, जैसे जुदोजहद करने वाले। मैं आपको एक और बताता चलूं, बल्कि आप मुझसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि आप देखते भी हैं रॉयल टेलीविजन। हमें भी मैं मानना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं, बात की सुधार दी जा रही है कि कौमी यकजहती कौंसिल का जो क्याम है, हमारे टीवी का एक बहुत बड़ा स्टेप चेयरमैन हमारे मियां भट्टू का स्टेप, उसको भी पैमरा जो है खराज तहसीन के मुस्तहिक है भट्टू साहब के, वो लोग यकजहती की बात करते हैं। शमसी साहब, हमारे यहाँ यकजहती नहीं रही। हमारे यहाँ आप देखें कि पहले हम क्लासेस के अंदर बटे हैं, अब हम लिसानियत, कौमियत, सुबाइयत के अंदर चले गए हैं। और कौन लोग हैं मुजरिम, और ऐसे लोग पीछे हैं जो इस तरफ हमें आग भड़का रहे हैं। यही करना पाकिस्तान के अंदर बात भी आना चाहिए। जी नदीम भिंडर साहब, हम दूसरों को सिर्फ इल्जाम ना देते रहें। मैंने कहा था भी करें, हम बतौर माशरा एक मुस्बत रवैया अपनाएं। पॉलिसी में खुद नहीं होती। मुझे देखिए जैसे ना, मुझे देखिए हम क्या करते हैं। जैसे मैं और मलिक साहब ने अभी बात की है कि एक जो बंदा है जिसपे बहुत बड़े इल्जाम है और वो कोर्ट में अंदर जाके हीरो की तरह वेव करता हुआ है, हमने इन चीजों को बर्दाश्त किया इस माशरे ने। हमने उसको कंडेम नहीं किया कि भाई तू ये दौलत कहां से ले आया, तेरा ये जिंदगी का जो लाइफस्टाइल है ये कहां से आया। माशरे ने आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज उसको मानना शुरू कर दिया और बात कहां तक पहुंची कि अभी आप अगर पॉलिटिकल कल्चर पिछले देखें चंद दहाइयों का, तो आपने गलत और जो करप्ट और कब्जा माफिया थे उनको आपने वहां पे इलेक्ट करना अपने हल्कों में शुरू कर दिया, तो आपने माना। हमें भी तो बतौर माशरा हमें भी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जो गलती हमारे अंदर भी है। सर, आप जिम्मेदारी लेना, आप जिम्मेदारी लें। आप सबसे पहले तो आप पार्टी में से जो कब्जा ग्रुप है ना, आपको मेरी बात सुने ना, ये सच्ची बात है। लड़ाई ताकतवर और कमजोर की है। कमजोर कभी अपने हिसाब नहीं कर सकता। अपनी बारे में आप तो मेरी बात, लड़ाई ताकतवर और कमजोर की है। और यहाँ पे जो ताकतवर है मस्त है, वो यहाँ दलाली करता है, वहाँ जमीन फरोशी करता है, वो आराम पर वोट दे। सर सच्ची बात है, सच है। क्या ये जो हमारे पॉलिटिशियन है, आप ये पॉलिटिशियन है,
करप्शन आप भी उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आप भी उनकी बात करते हैं। सबसे आप तब्दीली की बात करते हैं ना, तब्दीली में अच्छे इनके पास हौसला नहीं है, मैंने बात की तो जी 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 हाजिर है। क्यों नहीं लेटर लिखते? जरदारी के पैसे इशू में रहे शुरू की ना, मैं इसीलिए किसी को ले जा रहा था, आप इशू पे इन्होंने डायरेक्ट की। जी जी इशू ठीक है ना जी। पहली बात तो ये उन्होंने की है, हम क्लियर कट बात कर रहे हैं, कोई कब्जा ग्रुप और कुछ नहीं है ना, पार्टी के अंदर इलेक्शन हो रहा है और किसी गलत बंदे को टिकट नहीं देंगे, मैं रिकॉर्ड के ऊपर कह रहा हूं। आप इस तरह से इल्जाम तराशी ना करें। वैसे इकट्ठे तो सारे कर लिए हैं। आपको मेरी बात सुने, पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी उसमें आ सकता है, लेकिन उसके आगे हमने तरीकाकार बना दिया है। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, और ये आपके ऑन रिकॉर्ड ऑन एयर बात जा रही है, बिल्कुल कोई गलत आदमी को पार्टी का कहना है और चेयरमैन का कहना है टिकट जारी नहीं किया जाएगा। ओहदेदार तो बना दिए, एक नहीं बनाए, सब खत्म कर दिए। सुन लेना, चले हम अगर देखें, मैं समझता हूं कि अगर तर्जुमान जो है पंजाब के कह रहे हैं तो हमें चेयरमैन ने लिखा है, माशरे की जो तामीर है इन्होंने सुना, हम आपका किरदार सराहेंगे। पार्टी के अंदर ये तीसरा माह है, मेंबरशिप चल रही है यूनियन काउंसिल लेवल पे, और उसके बाद पार्टी के अंदर यूनियन काउंसिल से लेके और ऊपर चेयरमैन तक के ओहदे के इलेक्शन होंगे। खुद करेंगे, उसमें वो करेंगे। हम मैं बात ये कर रहा था। अच्छा जैसे मैं आपसे शुरू करूंगा, एक छोटा सा ब्रेक है। नाज़रीन, यहां बात हो रही है मुआशरे, जो हमारा मुआशरा है, जो हमारी सोसाइटी है, उसको इज्तिमाई तौर पे एक मुआशरा जो है वो नहीं मानते अब्दुल्ला मलिक साहब, और हाफिज साहब भी इस बात से एग्री करते हैं। ये तबकात में बटा हुआ एक मुआशरा है जो स्टेटस कॉन्शियस है शायद। अभी एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आके बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।